हेलो गाइस। आज हम ग्लोबल मार्शल आर्ट का चैप्टर 11 को एक्सप्लेन करेंगे। अब मैं बहुत दिन हो गए इसको एक्सप्लेन करे क्योंकि कोई देख नहीं रहा था, इसलिए कल एक कमेंट आई थी कि किसी को चाहिए अगला चैप्टर, अगला एपिसोड, तो मैं इसको बना रहा हूँ। तो चैप्टर 10 की लास्ट में देखा था हमने कि फांगपिंग ने जो 4th फ्लोर का जो गार्ड था उसको आसानी से हरा दिया था, और वो मैजिक यूनिवर्सिटी की इंसल्ट करने लगा कि वाह भाई वाह, मैंने तो इतना नाम सुना था इस यूनिवर्सिटी का, टू मेजर मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी, कि यहाँ पर तो इतने ताकतवर लोग मिलेंगे, और तुम्हारे ये जो 4th फ्लोर का लास्ट फ्लोर का गार्ड भी इतनी आसानी से हार गया। ये मैजिक यूनिवर्सिटी इतनी फेमस कहलाती थी, मुझे तो लगता है तुम्हें अब फेमस कहलाने का भी कोई हक नहीं है। यह इंसल्ट सुनकर जो वहाँ के जो एग्ज़ामिनर थे, टीचर्स थे, वो सारे के सारे गुस्से में आ जाते हैं और सभी के सभी इसको सबक सिखाना चाहते हैं, और वो स्पीकर पर बोलते हैं सभी बच्चों को, सभी के सभी ध्यान से सुनो, अगर जो भी इस वाइल्ड लड़के को, इस घमंडी लड़के को हराएगा, उसको हम 50 पॉइंट देंगे एकेडमिक। तभी फांगपिंग चौंक जाता है और वहाँ उसकी तरफ सारे के सारे जो बच्चे होते हैं वो लोग उसके मारने के लिए आ रहे होते हैं। तभी फांगपिंग कहता है, मैंने इतना भी ध्यान इनकी खींचना नहीं था, वो इनका ध्यान खींचना चाहता था अपनी तरफ एग्ज़ामिनर का। तभी उसको अच्छा एक टीचर मिलेगा सिखाने के लिए, पर कह रहा था मुझे इतना भी एडवाइजरी नहीं चाहिए थी, इतना ट्रबल बोन लेना पड़ेगा मुझे। चलो कोई बात नहीं, मैं इनको देख लूँगा। उसका रूममेट उसे कहता है, फांगपिंग तुमने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, अब हम मारे जाएंगे, हम फंस गए। तभी फांगपिंग उसे कहता है, तुम्हारा क्या प्लान है? क्या तुम मेरा साथ देने वाले हो या तुम सिर्फ उनके खिलाफ से मेरे साथ लड़ोगे? तभी वो सोचता है, उसका दोस्त, उसका जो रूममेट होता है, कहता है, तुम मेरी कैपेबिलिटी के हिसाब से अगर मैं उनका साथ देकर एक पर्सन को हराऊँगा, सब मुझे कमज़ोर समझेंगे। इससे अच्छा तो हम दोनों मिलकर इन सब को हराएंगे, तो हम ताकतवर तो दिखेंगे। तब वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूँगा। तभी फांगपिंग कहता है डीन उन टीचर्स को, अगर ये तो बात ठीक है, ये मुझे हराएंगे तो इनको 50 पॉइंट मिलेंगे, अगर मैं इनको सबको हरा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? तभी स्पीकर थोड़ा शांत हो जाता है और फिर उस स्पीकर से आवाज़ आती है कि तुम्हें एक एकेडमिक पॉइंट मिलेगा जो नॉन मार्शल आर्ट्स होगा, और 5 एकेडमिक पॉइंट्स मिलेंगे एक मार्शल आर्टिस्ट को डिफीट करने पर। बस फांगपिंग तैयार हो जाता है, बस मुझे इतना ही सुनना था डीन हुआंग सिंह, अब देखना अब मैं कितने पॉइंट्स तुम्हारे लिए इकट्ठे करूँगा, अब मेरे लिए ये बहुत ही अच्छा है। और फांगपिंग पूरी हंसी उसकी बहुत ही खतरनाक दिख रही थी। उसका रूममेट देखकर भी कहा था, तुम भी बहुत ही घनचक्कर इन किस्म के इंसान लग रहे हो मुझे। तभी जो एक वहाँ से लड़का होता है वो कहता है उसको, उसके रूममेट को, हे फू चांगडिंग, तुम भी इसके साथ मिलकर हमें हराना चाहोगे? तो वो एक जो लड़का बोल रहा था उसका नाम होता है टांग सोंगतिंग, रैंक 1 मार्शल आर्टिस्ट होता है। तभी जो फांगपिंग का दोस्त होता है कहता है, ओ टांग सोंगतिंग, मुझे नहीं लगा था तुम भी इस यूनिवर्सिटी में काबिल हो पढ़ने लायक। उसकी बेइज्जती करता है और बस वो गुस्से में वहीं खड़ा रहता है जिसने उसको बोला था। तभी जो उसका रूममेट होता है कहता है, चलो कोई नहीं, मैं फांगपिंग का साथ दूंगा इस कचरे को यहाँ से बाहर निकालने में, इस कचरे को थोड़ा कम करने में, यानी इन बच्चों को। और जो तभी जो टीचर्स होते हैं वो अंदर, वो एक जो मेन टीचर होता है कहता है, क्या तुम पता कर सकते हो ये फांगपिंग और ये लड़का, इसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आए हैं ये? तभी वहाँ पर एक टीचर होती है, वो एक फ़ाइल सी खोलती है और फाइल में देखकर बताती है, जो फू चांगडिंग है ये तो एक बहुत ही अमीर कैपिटल से आया है, अमीर फैमिली का मेंबर है, और ये रैंक 1 मार्शल आर्टिस्ट है, और इसने अपनी बोन फोर्जिंग ट्वाइस की हुई है। और दूसरी तरफ जो ये और बताती है कि, और फांगपिंग की जहाँ तक बात करते हैं, ये एक ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करता है, नानजियांग सन सिटी से आया है, नॉन मार्शल आर्टिस्ट है वो, और इसने अपनी बोन फोर्जिंग ट्वाइस ही की है, और ही इज़ द टॉप स्कोरर ऑफ द रुयांग सिटी। तो रुयांग सिटी का नाम सुनकर सभी वहाँ पर एक पीछे से एक हंटर बोलता है, अच्छा तो ये गाय वही होगा, इसने अब इस लड़के ने मुझे लगता है अपनी बोन फोर्जिंग ट्वाइस नहीं थ्राइस की हुई है, इसको देखने से यही लग रहा है। वहाँ पर बहुत अंटर बैठे होते हैं, जो अंटर टीचर होते हैं, जो इन बच्चों को चूज़ करेंगे एडवाइजरी के लिए। तो उसमें से एक लाल बाला वाला अंटर होता है जो खतरनाक सा ताकतवर लग रहा होता है, वो कहता है, इसके देखने से मुझे ये लगता है इसने अपनी बोन फोर्जिंग ट्वाइस नहीं थ्राइस की हुई है। उसका नाम होता है टांग फैंग, टीचिंग एडवाइज़र एट द स्कूल ऑफ वेपनरी, रैंक 6 है, और वो भी पीक लेवल पर। तभी वहाँ पर एक और एल्डर होता है, वो भी जुआन सीपिंग, मिडल स्टेज का, रैंक 6 का होता है, टीचिंग एडवाइज़र ऑफ स्कूल ऑफ वेपनरी का ही होता है ये भी।
कहता है अच्छा तो ये नानजंग यूनिवर्सिटी से है, ये सन सिटी से नहीं है, ये तो उसी हाई स्कूल से लग रहा है जहाँ से वो लड़का आया था पिछले साल। तभी वो जो मैडम होती है जो फाइल देख रही होती है वो कहती है उसके रिकॉर्ड से तो मुझे ये लग रहा है ये सन सिटी से ही है, ये सन सिटी नंबर 1 हाई स्कूल का ही है। सन सिटी नंबर 1 हाई स्कूल, ये कुछ कुछ नाम सुना सुना लग रहा है। तभी वहाँ पर एक और जो एडवाइज़र होती है टीचर बायर वाक्सी रैंक 5, वो भी पीक लेवल की, वो कहती है जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ एक बच्चा आया था पिछली बारी वांग जियांग, वो भी ऐसे ही इस एग्ज़ाम के अंदर ऐसी उठपटांग हरकतें कर रहा था और सभी को मार पीट रहा था। और वो भी मैजिक यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर आया था और उसने भी बहुत ट्रबल किया था यहाँ पर। तभी एक और टीचर एडवाइज़र होता है कहता है शू जियांगजू, वो भी उसके बारे में बताता है डिडंट दैट फांगपिंग गाय मेंशन जस्ट नाउ द नानजिंग मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी ट्राई टू रिक्रूट हिम। जो नानजिंग यूनिवर्सिटी का जो था वो बंदा उसको रिक्रूट करना चाहते थे, वो भी बहुत सारे पैसा देकर। कुड वांग जियांग भी था वो मिडल मैन, क्या वांग जियांग मिडल मैन हो सकता है उस चीज़ का उनको रिक्रूट करने में। तभी सारे जो टीचर होते हैं ऐसे ही बात कर रहे होते हैं मुझे भी यही लग रहा है, मुझे भी यही लग रहा है। तो वांग जियांग ही था जो इस लड़के को रिक्रूट करना चाहता था नानजिंग यूनिवर्सिटी के लिए। यही देखने से तो यही इट सीम्स लाइक फांगपिंग एंड वांग जियांग डोंट हैव एन ऑर्डिनरी रिलेशनशिप। वे दोनों कुछ ना कुछ मामूली रिलेशनशिप नहीं है उनका, कुछ उससे बढ़कर है। तभी एक टीचर वहाँ से बस इन सभी बातों को सुन रही होती है। लुआ फेंग रो टीचिंग एडवाइज़र ऑफ स्कूल वेपनरी रैंक 6 एट हर पीक। तभी फिर हमें फांगपिंग दिखाया जाता है जो लड़ रहा होता है उन सभी बच्चों से जो नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट थे, सभी को आसानी से हरा रहा होता है क्योंकि सभी कमज़ोर लग रहे होते हैं। तभी एक हंटर उस पर हमला कर रहा होता है, वो भी बहुत तेज़। फांगपिंग उसके हमले को डॉज करता है और उसके हाथ को पकड़ता है और उसको ज़ोरदार पंच मारता है और कहता है तुम मेरे 3 पॉइंट हुए अब, और उसके ज़ोरदार पंच मारते उसको बेहोश कर देता है और दूर जाकर पड़ते हैं। सभी बच्चे उसे घेरे रहे होते हैं फांगपिंग को, और फांगपिंग कहता है इन इतने सारे बच्चों को एक साथ हराना बहुत ही एग्जॉस्टिंग लग रहा है, मेरी वाइटलिटी बहुत जल्दी जल्दी घट रही है। तभी फांगपिंग के ऊपर एक लड़का तेज़ी से हमला करते आता है, अपने हाथ में से ऑरा रिलीज़ कर रहा होता है, ज़ोरदार पंच मार रहा होता है और फांगपिंग कहता है तो बहुत तेज़ है। तभी कहता है तुम्हारा टाइम ख़त्म हुआ। वो लड़का कहता है वो जाओ लय होता है नंबर 1 अमोंग द जो नए फ्रेशमैन उनमें नंबर 1 है वो, और इसने भी अपनी बोन फोर्जिंग ट्वाइस की हुई है और वो फांगपिंग को एक पंच मारने में कामयाब रहता है मुंह पर डायरेक्ट। तभी फांगपिंग भी चौंक जाता है, इसने मेरे मुंह पर डायरेक्ट पंच में ये शायद इसने अपनी हार्ड ट्रेनिंग की हुई है। तभी एक लड़की भी उस पर तलवार से ऊपर से हवा में उछल कर आती है, उस पर हमला करती है। अब तुम्हारा टाइम ख़त्म हुआ, मुझे दो अपने 50 पॉइंट्स, और उस पर तेज़ हमला कर रही होती है। फांगपिंग चौंक जाता है। उस लड़की के नाम यांग शियामा होता है, रैंक 1 फोर्ज्ड बॉन ट्वाइस। वो कहता है अब तो मैं गया, ये तो बहुत तेज़ है, इसको मैं डॉज नहीं कर पाऊँगा, इतना स्टेमिना मेरे पास बचा नहीं है, इसको कैसे डॉज करूँ। तभी वो अपनी आंखें बंद करता है और उसे एक डिसीजन लेना पड़ता है, रिप्लेंस वाइटलिटी। अपनी वाइटलिटी को बढ़ा लेता है वो 1 लाख रुपए खर्च करता है और अपनी वाइटलिटी को 100 पॉइंट बढ़ा लेता है, जिससे उसको थोड़ी रिफ्रेशमेंट आती है और उसको डॉज करने में उसे मदद मिलती है और उस लड़की के वार को डॉज कर पाता है वो एक एंड टाइम पर। कहता है ये बहुत ही क्लोज था, मैं बाल बाल बचा, अगर मेरे पास सिस्टम नहीं होता और मैंने अपनी इतनी सारी वेल्थ खर्च करनी पड़ी इतनी जल्दी इतने कम समय में, ये मेरे लिए ख़तरा हो सकता है, मुझे आगे के लिए ध्यान रखना होगा। तभी वो लड़की भी चौंक जाती है, इसने इतनी जल्दी अपनी वाइटलिटी को रीगेन कैसे किया, इसने डॉज कैसे करा मेरे अटैक को। और तभी उसके मुंह पर एक लात आके पड़ती है उस लड़की के, जो कि फांगपिंग मारता है जो जोर कर, और लड़की जाकर दूर पड़ती है 2 लड़कों के ऊपर। और वो कहती है तुम यहाँ पर सब क्यों खड़े क्यों हो, तुम मेरे चेहरे पर लात पड़ी और तुम यहाँ पर खड़े देख रहे हो। एक लड़की होती है उसके साथ, जाओ उस पर हमला करो। वो लड़की ब्लू बाल वाली लड़की फिर फांगपिंग पर हमला करने जाती है जोरदार। तभी फांगपिंग उसके वार को भी डॉज कर लेता है और उसके पेट पर जोरदार पंच मारता है और लड़की भी दूर जाकर पड़ती है। उसका नाम होता है जाओ शुमाए, रैंक 1 फोर्ज ट्वाइस। और तभी सभी लोग वहाँ चौंक लेते हैं, फांगपिंग तो बहुत ताकतवर है, इसकी तो स्टेमिना डिक्रीज़ हो ही नहीं रहा है, क्या बात है, इतनी देर से लड़ रहा है ये कुछ और बात है, ये तो सबके साथ एक ही पावर के साथ लड़ रहा है। और इसने कुछ ना कुछ, और बच्चे भी यही बात कर रहे थे, इसके बाद इसमें कुछ स्पेशल होगा, इसके पास कुछ और होगा, छिपा रहा है ये। तभी बच्चे सारे डर रहे होते हैं और उसका दोस्त भी उधर लड़ रहा होता है दूसरी तरफ। वो फांगपिंग उसे कहता है फोंग चियांग,
डोंट फोर्स योरसेल्फ, तुम अपने आप को इतनी दिक्कत मत देना, अगर तुम मेरे साथ नहीं देना चाहते तो तुम हट सकते हो। तभी वो कहता है तुम अपने आप को हर्ट कर लोगे तुम मुझे इन सबको डिफीट करने के चक्कर पर। तभी वो लड़का कहता है आई नो दैट, पर मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो उसका दोस्त पीट रहा होता है उनसे सबसे। कभी कहता है मैंने बोल तो दिया, पर मैं इसको कितनी देर संभाल सकता हूँ। तभी फांग पिंग देखता है उसके चारों तरफ लोग बच्चे पड़े होते हैं, और उसका दोस्त उधर भाग रहा होता है क्योंकि उसके पीछे भी बहुत सारे बच्चे लगे होते हैं। उसके पीछे एक लड़की आती है भागी भागी, और फांग पिंग अचानक से मुड़ता है कि अनदर मार्शल आर्टिस्ट, वो भी बोन फोर्जिंग ट्वाइस, मेरे पीछे कौन है। और आई ट्राई टू कीप ऑफेंसिव, मैं उस पर हमला ही करूँगा। डायरेक्टर जैसे ही मुड़ता है और अपना हाथ फैलाता है, तभी उसके हाथ में उस लड़की का कॉलर पकड़ा जाता है, और वो लड़की वहीं पर खड़ी रहती है। उस लड़की का नाम होता है चान योंग सी, रैंक 1 फोर्स ट्वाइस। तभी वो लड़की बिल्कुल शर्मा जाती है और लड़की ज़ोर से चिल्लाने लगती है। फांग पिंग भी खड़ा खड़ा, उसका चेहरा बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि आखिरकार क्या पकड़ा गया मेरे हाथ से ये। तो तभी कहता है बास्टर्ड, वो लड़की चिल्लाने लगती है। तभी फांग पिंग एक हंटर को पकड़ता है और अपने आगे शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो लड़की उस पर ज़ोरदार किक मार रही होती है। उसकी किक से बच जाता है वो, और फांग पिंग कहता है आई एम सॉरी, मैं तो फाइटिंग में इतना फोकस हो गया था, मुझे पता ही नहीं चला मैंने क्या किया। तभी वो देखता है तो वो लड़का दोबारा से हमला करता है जिसने उस पर पहले हमला किया था, और कहता है डैम, एक जगह खड़े रहो तुम, सभी के सभी खड़े हो, क्यों खड़े हो, सभी के सभी एक साथ लड़ो, ये लड़का एक साथ हम लड़ेंगे तो इसको हरा पाएंगे। तुम फूड चांगडिंग को पकड़ो और हम चार इसको देखते हैं। तभी वो जो उसका रूममेट होता है वो कहता है क्या क्या मेरे पीछे क्यों पड़े हो, तुम्हें उससे मतलब है, तुम उसको हराओ ना, तुम उसके पीछे जाओ। वो उसको छोड़कर तभी वो कहता है फांग पिंग मुझे बचाओ, मैं इतने लोगों को एक साथ नहीं हरा पाऊँगा, मेरी वाइटलिटी रिकवर नहीं हो रही है। तभी फांग पिंग भी कहता है मैं यहाँ पर बिजी हूँ। वो भी दूसरी तरफ लड़ रहा होता है बच्चों से और स्टूडेंट से। तभी वो लड़का कहता है डैम यू, तुम मुझे ऐसे छोड़ोगे। तभी उसको पीट रहे होते सारे बच्चे, कहते हैं नहीं मेरे चेहरे पे मत मारो, मेरे वहाँ मत मारो। मैं तो यहाँ पर ये शोर शराबा सुनकर आ गया, वो और बच्चे भी वहाँ पर उस फ्लोर पर फाइट देखने आ गए कि यह इतना आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी फांग पिंग सभी को पीट कर खड़ा होता है, कहते मैंने आज अपनी बहुत सारी वेल्थ खर्च कर दी इनसे मुकाबला करने पर, और अपने सिस्टम में देख रहा होता है। तभी वहाँ पर कुछ बच्चे जो देखने आए थे उनको देखता है कि हैं ये क्या करने आए। तभी वो बच्चे बोलते हैं तुम हमारे करीब भी मत आना, हम सिर्फ यहाँ पर लड़ाई देखने आए हैं, हम 4th फ्लोर के बच्चे नहीं हैं, हम स्कूल के बच्चे नहीं हैं, और हमें छोड़ दो। फांग पिंग कहता है डीन ने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा, डीन ने कहा कि इस फ्लोर पर जितने बच्चे हैं तुम्हें उन सब का पॉइंट मिलेगा। तो तभी कहता है अगर तुम इस यहाँ पर आए गए हो तो तुम मेरे पॉइंट्स हो, और उन पर ख़तरनाक हंसी से हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है, चैप्टर 11। आपको चैप्टर 11 की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना नेक्स्ट एपिसोड के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।